शांति पाठ करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इस शांति पाठ का अर्थ ईशावास्य उपनिषद में सबसे पहले हम शांति पाठ से शुरू किया हमने। इसका अर्थ है ओम ओम रूप में अभिव्यक्त वो परब्रह्म पूर्ण है और ये कार्य ब्रह्म भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण में से पूर्ण ही उत्पन्न होते हैं एवं प्रलय के समय भी पूर्ण का कार्य ब्रह्म का पूर्णत्व लेकर के अर्थात स्वयं के भीतर समा करके पूर्ण ब्रह्म ही पूर्ण पर ब्रह्म ही शेष रह जाता है। त्रिविध तापो यानी आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक की शांति हो। इसको ये शांति पाठ का ये अर्थ है। ये ईशोपास्य उपनिषद के बारे में हम थोड़ा सा परिचय करेंगे। मुक्ति उपनिषद में बताए हैं कि उपनिषद क्रम में ईशोवास्योपनिषद या इसको हम ईशोपनिषद भी कहते हैं। इसका पहला स्थान है, प्रथम स्थान है। ईश जो शब्द है, ईश शब्द से प्रारंभ होने के कारण इसका नाम हम ईशोपनिषद या किसी किसी जगह पे इसको ईशावास्य उपनिषद भी कहते हैं, पढ़ते हैं। इसे हम एक जगह पर इसको संहितोपनिषद भी कहा गया है। अगर आपको एग्जाम में आता है संहितोपनिषद तो आप इनका नाम सेम रखना। इसको आप कॉपी पेन में लिख सकते हो कि इनके नाम ईशोपनिषद या ईशावास्योपनिषद या संहितोपनिषद, तीनों का एक ही मतलब होता है। ईशावास्योपनिषद या ईशोपनिषद के जो उत्पत्ति है, यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद के संहिता भाग के 40वें अध्याय में विशिष्ट स्थान प्राप्त किए हैं। अगर एग्जाम में आता है कि ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, आप जानते हो कि उपनिषद वेद से आई है ना, तो आप बोलोगे, जिसके याद रखोगे, कॉपी पेन में आप लिख लो कि ईशोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद के संहिता भाग में 40वें अध्याय में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया, वहां से इसको उत्पत्ति हुई है। इस शुक्ल यजुर्वेद संहिता को हम वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। नाम याद रखना है इसको, अगर एग्जाम में आता है तो। इस शुक्ल यजुर्वेद संहिता को वाजसनेयी संहिता भी हम कहते हैं। इसमें आप याद रखना, ईशोपनिषद में केवल 18 मंत्र है। केवल 18 मंत्रों की इस छोटी सी उपनिषद, बहुत ही छोटी सी उपनिषद है। एक बहुत छोटी उपनिषद होते हुए भी ये इसमें ज्ञान की अपार भंडार है। इसमें बहुत सारे टीकाएं, बहुत सारी विवेचनाएं लिखी गई है। यहाँ तक ये कहते हैं कि इतना कुछ लिखने के बाद भी इस 18 श्लोक में अभी इतनी सारा ऑप्शन है, इतने सारा पोटेंशियल है कि अभी इसमें जैसे भगवत गीता में हम खोजते ही रहते हैं, नए नए सब मतलब बनते रहते हैं। अभी लोग बनाते ही रहते हैं, हजारों साल हो गए। इसमें भी सिर्फ 18 श्लोक को अभी तक एक्सप्लेन पूरा नहीं हो पाया। इतने सारे इसमें गहन मीनिंग है। तो आप इसको याद रखना। अगर एग्जाम में आता है कि कितने मंत्र है ईशावास्योपनिषद में, आप बोलोगे कि 18 मंत्र है। और ये कहाँ से आई है? ये शुक्ल यजुर्वेद संहिता, हम इसको कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद संहिता के 40वां अध्याय। कितने क्वेश्चन बन सकते हैं देखो, किस कहाँ से आई है? शुक्ल यजुर्वेद संहिता किस अध्याय से है? 40वां अध्याय से है। अध्याय का नाम से पूछ सकता है या किस वेद से आया है उससे पूछ सकते हैं, और इसमें कितने श्लोक है इससे भी पूछ सकते हैं। ये इसमें टोटल आपका कितने कुल मिलाकर आपका इसमें श्लोक है। तो आप बोलोगे इसमें 18 पूरा श्लोक है। और ये शुक्ल यजुर्वेद से संहिता के भाग में 40वें अध्याय से इसमें प्राप्त किया गया है। 18 मंत्रों की छोटे से उपनिषद है ये, लेकिन इसमें इतनी ज्यादा गहरी मीनिंग है कि इसमें अभी तक जो टीकाएं जैसे भगवत गीता की तरह वो अंत नहीं होता। नए लगातार हम इसको जो मतलब लोग इसको निकाल रहे हैं, खोज रहे हैं, लेकिन पूरा नहीं कर पा रहे हैं। यह संपूर्ण जगत ईश
का निवास स्थान या ईश से व्याप्त है। ये कहकर प्रथम मंत्र में इस उपनिषद में मनुष्य को शिक्षा दी गई है कि वे जागतिक भोगों को आसक्ति का त्याग करके भोगे जरूर, लेकिन आसक्ति का त्याग करके, त्याग पूर्वक भोग करना, क्योंकि सभी पदार्थ ईश्वर के ईश के ही है, उनके नहीं है। जो हम भोग करते हैं हमारा नहीं है, क्योंकि हमारा पहले किसी और का था, अभी हम भोग कर रहे हैं और हमारे बाद कोई और भोग करेगा, तो हमारा तो नहीं हुआ ना, सब कुछ ईश्वर का हुआ। जैसे मकान है, पहले किसी और का था, अभी हमारा है, बाद में किसी और का होगा। तो इस तरह से कहा गया कि त्याग पूर्वक आप भोग करो। तो ईश्वर उपनिषद में कहा गया है कि सभी पदार्थ ईश के है, उनके नहीं है, और अन्य पदार्थ को अपना बनाने का लोभ छोड़ देने के लिए कि त्याग भोग करो, लेकिन त्याग पूर्वक, तो लोभ ना आए, क्योंकि भोग करने में दिक्कत नहीं है, उसमें खराबी नहीं है, खराबी है लोभ, काम क्रोध लोभ में खराबी है। अगर हम त्याग पूर्वक भोग करेंगे तो हम भोग तो करेंगे, जैसे कि राजा जनक ऋषि ने भी किए थे, भरत ने भी आपका राजपाट चलाए थे, लेकिन त्याग पूर्वक था, अपना नहीं था, वो ईश्वर को मानते हुए किए थे, उनको उसका भोग तो किया, लेकिन उसका असर नहीं आया, काम क्रोध लोभ मोह का असर नहीं आया। दूसरे मंत्र में बताइए, आपका पहले था, दूसरे मंत्र में ये कहा गया कि अनासक्ति पूर्वक कर्मों को करते हुए, मतलब कोई आसक्ति छोड़ के, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा फर्ज है, ये सोचते हुए कर्म को करते हुए ही 100 साल तक जीने की इच्छा भी करो। ऐसा नहीं कि हम तुरंत खत्म हो जाओ, इच्छा करो 100 साल तक जीने की, लेकिन आसक्त मत रहो, भोग करो, लेकिन सब कुछ त्याग करके, मतलब ये हमारा फर्ज है इसलिए कर रहा हूँ। बच्चे पैदा हुए फर्ज है, उनका हम लालन पोषण कर रहे हैं, घर परिवार फर्ज है, मकान दुकान फर्ज है, तो उसका भोग तो करोगे, लेकिन उसका असर, जो नेगेटिव असर है काम क्रोध लोभ मोह का, वो नहीं आएगा। तो समाज के ये आपको हम देखते हैं कि दूसरे मंत्र में अनासक्ति पूर्वक कर्मों को करते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा करने को कहा गया है। समाज के अभ्युदय और निश्रेयस के लिए कर्मठ जीवन जीने का संदेश दिया गया है कि आप कर्मठ होकर जियो। जीवन जीने का ऐसा एकमात्र मार्ग बताकर इस मार्ग पर न चलने वालों को अधोगति, जो लोग इसको नहीं फॉलो करते हैं, वो अधोगति तीसरे मंत्र में बताई गई है कि जो त्याग पूर्वक जो भोग नहीं करते हैं, तो उनमें क्या आएगा, उसमें काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य का जो प्रभाव है वो अटैक करेगा। तो क्या होगा, उनमें जिस तरह की गिरावट आती है उसके बारे में बताई गई है। आप इसको याद रखना कि किस श्लोक में क्या बताया गया है, आप नोट करते जाना, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। चौथे और पांचवें मंत्र में रहस्यमय रूप से आत्म तत्व का स्वरूप का मतलब सर्वगामित्व के बारे में बताया गया है, और छठे और सातवें मंत्र में आत्म साक्षात्कारी की सर्वत्र आत्मदर्शनी, मतलब सबको, वो आत्मा हर जगह में हर किसी को देखता है, वो बताया गया है। सर्वत्र प्रेममयी और मोहातीत राग द्वेष मुक्त की स्थिति बताई गई है। और आप देखते भी हो कि कुछ भी करेंगे, हमारे आत्मा, हमारे जो इनर कॉन्शियस होती है, जो हमारे जो अंदर में जो चेतना होती है, हम जो भी करेंगे हमें कुछ बोलता रहता है। अच्छे काम करेंगे तो कुछ अप्रिशिएट भी करता है, एक अच्छी फीलिंग देता है, अगर कुछ बुरा होगा तो मना करता है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, हाँ, गलत सही और गलत जो है हमें पता चल जाता है कि हम क्या सही कर रहे हैं एग्जैक्टली और क्या गलत अगर कर आप रहे किसी हैं। भूखे को खाना खिलाते हो और उसको बहुत भूखा है, वो अपने अंदर से खुशी मिलता है, वो आत्मा ही देता है, वो हाँ, हमारे अंदर की जो चेतना होती है, जो कॉन्शियसनेस होती है, वो देता है। वैसे अगर कुछ गलत किसी को दुख पहुंचाते हैं तो हमें सबसे ज्यादा दुख होती है, हमारे सोल को सबसे ज्यादा दुख होती है, बोलता है कि ये नहीं करना चाहिए, गलत है ये, हम नहीं सुनते तो वो फिर वो दृष्टा बन जाता है, लेकिन अगर हम सुन लेते हैं तो हम इसको प्रायश्चित करते हैं। किसी को बताते हैं कि आत्म साक्षात्कारी की सर्वत्र आत्मदर्शिनी और सर्वत्र प्रेममयी, वो सब चीज को प्रेम करता है, मोह नहीं रखता किसी से। मोह के जैसे माँ जो है बच्चों से प्रेम करती है, अपने स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस को दूसरे को ट्रांसफर करना प्रेम कहलाता है। अपने सात्विक जो वाइब्रेशंस होती है ना, उसको जब दूसरे को हम ट्रांसफर करते हैं ना, जब हम रूपांतरण करते हैं, जब हम उसमें किसी के लिए केयरिंग करना, किसी के लिए करुणा करना, करुणा क्या होता है, दया से बहुत ऊपर होता है। करुणा मतलब अगर कोई ट्रबल में है, हम तुरंत जाकर उसको मदद करते हैं। तो हम अपने अगर नहीं भी कर पाते हो तो उसके लिए हम दुख प्रकट करते हैं या हम कोशिश करते हैं। तो अपने स्पिरिचुअल भावनाओं को
दूसरे तक पहुंचाने या दूसरे को ट्रांसफर करने को हम प्रेम कहते हैं। तो ये सर्वत्र प्रेममय होते, लेकिन मोह नहीं होता इसमें, राग द्वेष नहीं होता, ये बताया गया है 7वें मंत्र में। 8वें मंत्र में आत्मसत्व की कवित्वमय का वर्णन है, अपने आत्म तत्व के, कि हमें आत्मा का तत्व क्या है, वहाँ आत्मा के स्व प्रकाश, अपने खुद के प्रकाशित होने के बारे में, और सर्व व्यापकत्व मतलब हर जगह वो व्याप्त है, श्रेष्ठत्व मतलब वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बेहतर है, सबसे उत्तम है, क्योंकि वो किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होते, दृष्टा होते हैं, लेकिन हमेशा बोलते रहते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है। इसे कहते हैं श्रेष्ठत्व कहते हैं। विशुद्धत्व एकदम विशुद्ध होते हैं वो बिल्कुल ही किसी चीज से ग्लानि नहीं होते, विशुद्ध तत्व होते हैं। ये सब के बारे में बताया गया है। इसके बाद 9 से 14 तक श्लोक है, और आगे कई चीज के बारे में व्याख्या की गई है। इसमें विद्या अविद्या इत्यादि के बारे में बहुत अच्छे से व्याख्या की गई है। और फिर पितृलोक, कर्म विधि, क्रिया रहित मतलब ज्ञान युक्त उपासना इत्यादि के बारे में बताया गया है। इस तरह से हमें इसमें 18 श्लोक में मिलते हैं। हमें अब शुरू करते हैं ईशावास्य उपनिषद। पहला अरे वह जो आप भेजे थे ना, उसको निकलवा चुकी हूँ और डबल और बोल डाली। उस टाइम जो वहाँ भेजे थे ना ग्रुप में, कि निकलवा चुकी हूँ। ठीक है। सकल ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़ चेतन रूप जगत दिखाई देता है, ये सब ईश्वर से व्याप्त है, सदा ईश्वर से घिरा हुआ रहता है। पहले श्लोक से हम अर्थ बता रहे हैं, आपको श्लोक जानने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश संस्कृत में सिर्फ अर्थ समझिए कि इसमें क्या बताए हैं, ताकि हम क्वेश्चन को समझ सके। सकल मतलब पूरा, सकल ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़ चेतन रूप जगत दिखाई देता है, ये सब ईश्वर से व्याप्त है, सदा ईश्वर से घिरा हुआ रहता है, और ऐसा समझकर ईश्वर को साथ में रखकर त्याग पूर्वक उसे भोगते रहो, ये बताया गया पहले श्लोक में। परंतु उसमें आसक्ति मत रखो, उसमें अटैचमेंट मत रखो, क्योंकि धन जो भोग्य पदार्थ है वो किसका होता है? किसी का नहीं होता, अर्थात तो किसी का नहीं। आज रुपया आपके पास है, कल किसी और के पास चला गया, किसी और के पास चला गया, इसलिए त्याग पूर्वक भोग करो। इस जगत में शास्त्र विहित कर्मों को करते हुए ही हम 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, ऐसा बताया गया है। आप 100 वर्ष तक जियो, लेकिन शास्त्र विहित कर्म करते हुए और बिना आसक्ति के। इस प्रकार त्याग भाव से ईश्वर प्रीत्यर्थ मतलब भविष्य में किए जाने वाले जितने कर्म हैं उससे मानव लिप्त नहीं होंगे, हम इसमें उससे लिप्त नहीं होंगे, उससे अटैचमेंट और डिटैचमेंट से हम दूर रहेंगे। इस मार्ग से भिन्न दूसरा कोई मार्ग या उपाय हमारे पास है भी नहीं, क्योंकि कर्म बंधन अगर रहेगा तो कर्म फल तो भोगना पड़ता है। तो अगर हम अटैचमेंट या डिटैचमेंट नहीं रखेंगे ना, तो हमारे कर्म का बंधन भी नहीं होगा, और इसको हमें भोगना भी नहीं पड़ेगा। इससे क्या होगा, हम कर्म बंधन से छुटकारा, हमें मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि हमने त्याग पूर्वक भोग किया और हमने अपने कर्तव्य समझ के सारे जिम्मेदारी निभाई, जैसे कि राजा जनक ने किए थे, जैसे कि भरत जी ने किए थे, राम जी के पादुका लेकर के उन्होंने सारा राजपाट पूरे चलाए थे। तो इस तरह से क्या हुआ, हमने त्याग पूर्वक भोग करने की हमने शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद अगले श्लोक में, श्लोक नंबर 3 के लिए, जो असुरों की प्रसिद्ध तरह तरह की योनियां और नरकादि लोक है। हम जानते हैं ना कि नरक के बहुत सारे लोक होते हैं, और उसमें भी बहुत सारे बहुत नरक होते हैं जिसमें अलग अलग यातनाएं दी जाती है पापियों को। तो जो असुरों की प्रसिद्ध मतलब तरह तरह की जो योनियां होती है, नरक के जो लोक होते हैं, वे सब अज्ञान और दुख क्लेश बहुत बड़े अंधकार से पूरा घिरे हुए रहते हैं। एक अंधेरा टाइप का होता है, क्योंकि वो नरक होता है। वो वहाँ पे नकारात्मक ऊर्जाओं से जब हमारा जब सोल पूरा मतलब व्याप्त हो जाती है, तो उसको शुद्धिकरण के लिए, उसको प्यूरिफिकेशन के लिए हम वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे लाया जाता है। तो जो असुरों की प्रसिद्ध मतलब तरह तरह की जो योनियां और नरक इत्यादि लोग हैं, वे सब
अज्ञान और दुख क्लेश रूप से बड़े अंधकार से घिरे हुए हैं। जो भी कुछ लोग आत्मा की हत्या करने वाले हैं वे लोग, यहाँ पे आत्मा की हत्या मतलब आत्मा की हत्या नहीं होती है कि आत्मा को तो मार सकते हैं ना, आत्मा किसी की तरह मारा जाता है। मतलब जिससे अगर हम नॉर्मल रूप से अगर किसी का हत्या करते हैं, ऐसा कोई बुरे काम करते हैं, उसके लिए कहा जाए कि अगर कुछ लोगों की हम हत्या कोई करते हैं तो वे लोग मरने के बाद उन्हीं भयंकर लोकों में बारंबार उसको वहां जाके वो प्राप्त करते हैं, वहां जाके वो फल को भोगते हैं। ये परमेश्वर अचल, एकमात्र तथा मन से भी अधिक तीव्र गति वाला और सबसे पहले सबको जानने वाला है। नॉर्मली हम कहते हैं कि मन हमारा सबसे ज्यादा तीव्र गति होते हैं। हम यहाँ पे सोचा कि हमने मंगल में पहुंच गया, मंगल पहुंच गए, लेकिन मन से भी तीव्र गति वाला कौन है? परमेश्वर है। इसको बताया गया कि यहाँ परमेश्वर अचल, एकमात्र तथा मन से भी अधिक तीव्र गति वाला और सबसे पहले सबको जानने वाला, सबसे पहले सबको जानते हैं वो परमेश्वर। इस परमेश्वर को इंद्र आदि देवगण भी नहीं जान पाए, तो उनको भी जानने से परे है। वो परमात्मा ब्रह्म स्वयं स्थिर रहकर ही अन्य तीव्र गतिशील पदार्थों से आगे बढ़ जाता है। वो स्थिर रहता है, लेकिन स्थिर रहकर भी वो आगे बढ़ जाता है। उसके अस्तित्व से ही, उसकी सत्ता शक्ति से ही वायु आदि देवगण जल वर्षण आदि क्रियाएं करने में समर्थ होते हैं, क्योंकि अगर वो अगर शक्ति नहीं देंगे तो इस यूनिवर्स का कोई भी काम नहीं हो पाएगा। सारे शक्ति उनसे आती है। वो आत्म तत्व कांपता मतलब चलता है और चलता नहीं भी है, मतलब वो मूव करता भी है लेकिन स्थिर भी है। वो बहुत दूर भी है लेकिन बहुत नजदीक है। उदाहरण के लिए हम ईश्वर को पाने के लिए हम कितने कितने कुछ करते हैं ना, हम यज्ञ करते हैं, हम दर्शन करते हैं, हम पता नहीं क्या बहुत सारे चीज करते हैं, हम पहाड़ों में जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। बहुत दूर है लेकिन बहुत करीब भी है। क्योंकि कैसे करीब है? हमारे हृदय के अंदर ही तो है, हमारे हृदय के अंदर ही तो है। और खाली हमारे ही नहीं, किसी भी पदार्थ के, किसी भी प्राणी के हृदय में वही परमेश्वर है। तो क्या हुआ? बहुत करीब भी हुआ। हमारे शरीर के अंदर जितने सेल्स है उसमें भी तो परमेश्वर ही है, कितने करीब है, लेकिन बहुत दूर भी है। उनके ब्रह्म लोक में, विष्णु लोक में हम तो कितने कितने दूर है ना। तो इसी को बताया गया कि वो बहुत दूर है फिर भी बहुत नजदीक है। वह इस समस्त जगत के भीतर भी है और बाहर भी वही है। परंतु जो मनुष्य या साधक सभी प्राणियों में को परमात्मा में ही सर्वदा देखता रहता है और सभी प्राणियों में परमात्मा को देखता है, मतलब सभी प्राणियों में भी परमात्मा है और सभी प्राणियों को भी वो परमात्मा ही देखता है, तब तो वो कभी भी किसी से घृणा नहीं कर सकता ना। अगर आपके सामने मान लो कि चिड़िया है, उसमें अगर आप परमात्मा को देख रहे हो तो कैसे घृणा करोगे? नहीं कर पाओगे ना। तो वो किसी से घृणा नहीं कर पाता। जो मनुष्य सारे प्राणियों में ब्रह्म यानी परमात्मा और ब्रह्म में सारे प्राणियों को देखते हैं, वो किसी से भी घृणा नहीं कर सकते, किसी को भी द्वेष नहीं कर सकते। जिस अवस्था में परब्रह्म परमात्मा, जैसे हम जब इसके बारे में बताते हैं कि जिस अवस्था में परब्रह्म परमात्मा को यथार्थ रूप से जानने वाले महात्मा के अनुभव में, एक्सपीरियंस में, अपने अनुभव में और सभी प्राणी में केवल उस परमात्मा स्वरूप ही हो जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में कोई भी तो मोह नहीं रह सकते। मोह से ऊपर हो जाता है ना, तो मोह उसको इफेक्ट नहीं करता। उस तरह से उस समय उसके पास कोई भी मोह रह नहीं सकता, नहीं रह जाते हैं। आएगा ही नहीं। और उसको कोई शोक भी तो नहीं होगा, क्योंकि ना तो वो परमात्मा से दूर जा रहा है और ना ही परमात्मा से दूर जा रहा है, तो ना तो उसे कोई मोह होगा ना तो उसे कोई मोह होगा और ना ही उसे कोई शोक होगा। यानी कि क्या हो जाएगा उसमें? जब ये ऐसी स्थिति हो जाएगी तो मनुष्य सर्वथा हमेशा शोक मोह रहित होकर एक परम आनंद में परिपूर्ण होता है। तो उसका शोक भी नहीं होगा ना और मोह भी नहीं होगा। जब हमारे ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो वो एक आनंद अवस्था में आती है
एक स्पिरिचुअल स्टेट में आती है और परम आनंद से क्या होती है, परिपूर्ण हो जाती है। वो परमात्मा उस समय तेजोमय सूक्ष्म शरीर से भी रहित होता है। छिद्र आपका क्षति नहीं होता, उसमें कोई छिद्र नहीं होता, इसको हम कहते हैं छिद्र और क्षति से रहित होता है। शिराओं से रहित अर्थात शिरा मतलब क्या होगी इसमें, पंच भौतिक देह से रहित, कहते हैं हम शिराओं से रहित। पंच भौतिक देह से रहित हो जाता है, शिराओं से रहित हो जाता है। शुद्ध दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप में शुभाशुभ कर्मों के बंधन से, कोई भी बंधन से वो रहित हो जाते हैं, क्योंकि उनको अफेक्ट नहीं करता, उनके प्रभाव नहीं करता। ऐसे परमेश्वर को प्राप्त करता है जो परमेश्वर सर्वद्रष्टा, सर्वज्ञ, ज्ञान स्वरूप, सर्वश्रेष्ठ, सदा विद्यमान, सर्वनियंता और स्वेच्छा से, जब उनकी इच्छा को उस समय स्वेच्छा से प्रकट होने वाले होते हैं। और अनादिकाल से, अंतहीन काल से, अनादिकाल से भी सभी प्राणियों के कर्मानुसार यथा योग सभी पदार्थ को उत्पन्न करते हैं या उत्पन्न करते आए हुए हैं। जो प्राणी जैसा भी होगा उसके कर्मों के अनुसार उसके लिए जो भी आवश्यक चीजें है वो उत्पन्न करता है। जो लोग अविद्या की मतलब केवल यज्ञादि की ही उपासना करते हैं, वे लोग अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और जो लोग केवल विद्या में ही मतलब ज्ञान के मिथ्या अभिमान में ही डूबे हुए होते हैं, वे लोग उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। एक तो होता है कि अज्ञान है, ठीक है, अविद्या है, वो तो अंधकार, अज्ञान रूप अंधकार में जाएंगे ही। लेकिन जिनको विद्या है, लेकिन विद्या होने का अहंकार हो, घमंड हो, तो वो महा अंधकार में जाते हैं, मतलब महापाप उनको होता है। विद्या न होना एक लेवल के आपका जो अविद्या है, एक तरह की आपका क्षति होता है, मतलब आपका एक लेवल जिसको कोई जानता ही नहीं, जिसको विद्या नहीं है। लेकिन विद्या है, उसका अहंकार अगर होना, विद्या का अहंकार होना, ये अविद्या से भी बहुत खतरनाक होता है। बहुत ज्यादा आपका पाप मतलब पाप प्राप्त होता है। इसको बताए गए हैं 9 नंबर में, 9वें नंबर आपका मंत्र में। जो लोग अविद्या मतलब केवल यज्ञादि की ही उपासना करते हैं, वे लोग अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और जो लोग केवल विद्या मतलब ज्ञान के मिथ्या अभिमान में ही डूबे हुए होते हैं, वे लोग उससे भी अधिक गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं। ज्ञान के समुचित अनुष्ठान से अलग प्रकार का ही फल, ऐसा कहा गया है कि ज्ञान के समुचित अनुष्ठान से अलग प्रकार का ही फल कहा गया है। और कर्मों के यथार्थ अनुष्ठान से भी तो उससे हम क्या करते हैं, उससे हम अलग फल ही, तो अलग फल को ही बताया गया उससे, तो उससे हम उससे अलग ही फल को, दोनों को अलग अलग किया गया है, बताया गया है। इस प्रकार हम लोगों ने उस परिपक्व बुद्धि वाला, जो मैच्योर, जो आपका जो कहता है ना, जो मतलब काफी अनुभवी जो होते हैं, परिपक्व बुद्धि वाले, स्थिर बुद्धि वाले मतलब जो मनुष्य होते हैं, हम उनके वचन हमें सुनने के लिए कहा गया है। जो शांति मतलब ज्ञान के समुचित अनुष्ठान से अलग प्रकार का ही फल कहा गया है, और कर्मों के यथार्थ अनुष्ठान से भी आपका अलग फल कहा गया है। इस प्रकार हम लोगों ने उन परिपक्व बुद्धि वाले मतलब उस मैच्योर बुद्धि वाले, जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, उनके ही वचन को हम सुनते हैं। उन्होंने हमसे उस विषय में सम्यक व्याख्या करके ये बात कहते हैं कि जो मनुष्य इन दोनों अर्थात विद्या और अविद्या अर्थात ज्ञान तत्व को और कर्म तत्व को, इसे विद्या और अविद्या को भी समुचित रूप से पहचान लेता है, जान लेता है, वो कर्मों के अनुष्ठान से मृत्यु को पार करके ज्ञान के अनुष्ठान से, वो ज्ञान उपासना से अमृत को भोगता है। कि जब ज्ञान प्राप्त होती है ना, इतनी रिलैक्स होती है, इतनी शांति मिलती है, ऐसा लगता है कि पूरा अमृत हो गया, अमृत प्राप्त हो गया, जब वास्तविक ज्ञान जब अंदर से मिलती है। तात्पर्य ये होता है कि ज्ञान उपासना से शाश्वत आनंद स्वरूप पर ब्रह्म को हमें प्राप्त होता है। जो लोग अनाश्वत, इसका अर्थ होती है कि अनाश्वत मतलब विनाशी देव, पितृ, मनुष्य आदि की
उपासना करते हैं वे लोग अज्ञान रूपी घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो लोग शाश्वत परम तत्व में लीन हो जाते हैं ना, मतलब पूरी तरह से जो लीन होते हैं, अर्थात उनकी उपासना के मिथ्या अभिमान से, मतलब जिसके पास ऐसा अभिमान होता है कि हमारे पास हम एक उपासना करते हैं, हम पूजा करते हैं, ऐसे जो अभिमान जिसके पास होता है, तो वो आप मानो कि एक बहुत बड़ा अंधकार में प्रवेश करते हैं, क्योंकि ये जो हम उपासना कर पाते हैं, ये उपासना हमारे क्षमता नहीं है, हमें भी इसके लिए भी हमारी जो मानसिक स्थिति होती है, हमारी जो भक्ति होती है, वो भक्ति भी ईश्वर देते हैं, तो ये भी हमारा नहीं है। लेकिन अगर ज्ञान का प्रदर्शन करेंगे, अगर ज्ञान का अगर अभिमान करेंगे, अहंकार करेंगे, तो जो अज्ञानी है उनको तो तब भी माफ है क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान होने के बाद जिनका ज्ञान का अभिमान हो, वो उससे भी बड़ा पापी कहा गया है। इसलिए हम में से किसी के पास कितना ही ज्ञान हो, वो केवल जो आवश्यक होती है, जिस समय जब हमें उसके जरूरत होती है, तभी हम उसको दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, वरना उसका अभिमान कभी नहीं करते, नहीं कभी नहीं करना चाहिए इस उपनिषद के अनुसार। तो जो लोग ये विनाशी देव, पितृ, मनुष्य आदि की उपासना करते हैं, वे लोग अज्ञान रूपी घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो लोग शाश्वत परम तत्व में लीन होते हैं, अर्थात उपासना के मतलब एक स्थिति तक आके अगर उनके पास अगर कोई अगर अभिमान करते हैं, तो अभिमान करने वाले जो वे तो उनसे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं, कभी अभिमान करना नहीं चाहिए। ये हमारा था 12वां श्लोक था। 13वें श्लोक में बताया गया है कि शाश्वत ब्रह्म की उपासना से अलग ही फल प्राप्त होता है, ऐसा कहते हैं, और विनाशी देव, पितृ, मनुष्य आदि की उपासना से भी अलग फल तक की प्राप्ति मिलती है, जो भगवद गीता में भी कहा गया है इस तरह के बातें। ऐसा वचन हम लोगों ने स्थिर बुद्धि वाले लोगों से हमने सुना है, उन्होंने हमें इस विषय में स्पष्ट और विवेचना पूर्वक हमें बताए हैं, क्योंकि जब हम उस शाश्वत ब्रह्म को हम उपासना करते हैं तो उसका एक अलग फल होता है, और जब हम पितृगण को, मनुष्य इत्यादि या दूसरे देवताओं को पूजा करते हैं तो उसका फल अलग होती है। गीता में भी बताया गया है कि अगर हम देवताओं की या ऐसे किसी चीज की पूजा करेंगे तो वो पूजा का फल तो मिलेगा, लेकिन वो कुछ टाइम बाद वो खत्म हो जाएगा, फिर हमें वापस आना पड़ेगा। लेकिन जब हम पूर्ण समर्पण कर देते हैं तो हमें कभी वापस नहीं आना पड़ता। अगले श्लोक नंबर 14 में बताए गए हैं कि जो मनुष्य उन दोनों को, अर्थात शाश्वत परमात्मा को और विनाशी देव, पितृ, मनुष्य को भी साथ साथ में भली भांति पहचान लेते हैं, वो मनुष्य नश्वर देवादि की उपासना से मृत्यु को पार करके अविनाशी परमात्मा की उपासना से अमृत का उपभोग करते हैं, अर्थात शाश्वत आनंदमय परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। हे सर्वपालक सर्वपोषक परमात्मन, सत्व स्वरूप परमेश्वर, ऐसे आपका मुख ज्योतिर्मय सूर्य मंडल रूपी पात्र से ढका हुआ है। आपकी भक्ति रूपी सत्य धर्म का अनुष्ठान करने वाले मुझको आप अपना दर्शन कराने के लिए उसे खोल दीजिए, मतलब मुझे दर्शन दीजिए। श्लोक नंबर, ये आपका मंत्र नंबर 15 था। 16 में, हे भक्त पोषक, हे प्रधान ज्ञान स्वरूप, हे सर्व नियंता, हे भक्तों के या ज्ञानियों के परम लक्ष्य स्वरूप, हे प्रजापति के प्रिय, इन किरणों को आप समेट लीजिए, इस तेज को इकट्ठा कर लीजिए, अर्थात अपने तेज में विलीन कर दीजिए। ऐसा ही अर्जुन ने भी कहा था चैप्टर 11 में, भगवद गीता के चैप्टर 11 में, जब अर्जुन ने विश्व रूप देखे थे, तब ऐसा ही अनुभव अर्जुन का भी हुआ था कि जिसे देखकर अतिशय, हे इस तेज को इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि उस तेज में तो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे, अर्थात उस अपने तेज में विलीन कर दीजिए, जिससे कि आपका जो अतिशय दिव्य और कल्याणकारी स्वरूप है उसे मैं आपकी कृपा से ध्यान पूर्वक देख रहा हूँ, और वो सूर्य की आत्मा परम पुरुष के, जो परम पुरुष है, वो
आपका ही स्वरूप है और अंत में यह महसूस होता है कि वो मैं ही हूँ। अंत में इसी को कहा गया अहम ब्रह्मास्मि, जो हम कहते हैं कि हम मैं ही ब्रह्म हूँ। तो ये पता चलता है कि किसी भी प्राणी में और ब्रह्म में कोई अलग नहीं है। इसी को बाद में बताया गया है कि जो समस्त प्राणियों में ब्रह्म को और ब्रह्म में समस्त प्राणियों को देखता है, वो स्थित प्रज्ञ की तरफ आगे बढ़ता है, वो स्थित प्रज्ञ बनने की ओर जाता है, जो भगवद गीता में बताया गया है। वही सेम बात यहाँ भी बताया गया है कि हे भक्त पोषक, हे प्रधान ज्ञान स्वरूप, हे सर्वनियंता, हे भक्तों के या ज्ञानियों के परम लक्ष्य स्वरूप। लक्ष्य स्वरूप मतलब भक्त या ज्ञानी किसको चाहते हैं? उस परमेश्वर परमपिता को चाहते हैं ना, इसलिए कहा गया है उनका भी लक्ष्य तो आप ही हो ना। हे ईश्वर, जो भक्त है, एक भक्त का लक्ष्य भी आप ही हो, और जो ज्ञानी है, ज्ञानी का लक्ष्य भी आप ही हो, कि ज्ञानी भी आपको ही प्राप्त करना चाहते हैं। हे प्रजापति के प्रिय, इन किरणों को आप समेट लीजिए, क्योंकि बेहद ज्यादा ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हम सहन नहीं कर पा रहे हैं। इस तेज को इकट्ठा कर लीजिए, अर्थात अपने तेज में विलीन कर दीजिए, जिससे कि आपका जो अतिशय दिव्य और कल्याणकारी स्वरूप है, उसे मैं आपकी कृपा से ध्यान पूर्वक देख रहा हूँ। जो वह सूर्य की आत्मा परम पुरुष आपका ही स्वरूप है, और वो स्वरूप मैं ही हूँ। जो हमने देखा, हमने वो स्वरूप मैं ही हूँ, ये श्लोक नंबर मंत्र नंबर 16 में बताया गया है। मंत्र नंबर 17, अब ये मेरे प्राण और इंद्रियां अविनाशी ऐसे समष्टि वायु तत्व में प्रविष्ट मतलब विलीन हो जाना, विलीन हो जाए। ये शरीर, ये स्थूल शरीर अग्नि में जलकर खाक हो जाए। हे सतचित आनंद धन, क्योंकि जो सत होते हैं, सत चित्त आनंद, हम कहते हैं सच्चिदानंद कहते हैं, सच्चिदानंद। हे सत चित्त आनंद धन ओंकार, हे ओम यज्ञ स्वरूप प्रभु, आप मुझ भक्त को याद कीजिए, आप मेरे द्वारा किए गए कर्म को याद कीजिए। श्लोक नंबर 17 था। अब श्लोक नंबर मंत्र नंबर 18 18, हे अग्नि के अधिष्ठाता देव, हमें परम संपत्ति रूप परमात्मा की सेवा में पहुंचाने के लिए सुंदर मंगलकारी मार्ग, इसको उत्तरायण मार्ग कहा गया है, हमें उत्तरायण मार्ग में आप ले चलिए। हे देव, आप हमारे सभी कर्मों को जानने वाले हैं, तो उनसे कुछ भी नहीं छिपा होता है, तो सब पता होता है। आप हमारे सभी कर्मों को जानने वाले हैं, इसलिए हमारे इस मार्ग के प्रतिबंधक जो कुछ भी पाप हो, मतलब जिस वजह से हम इस मार्ग में हम जा नहीं पाते हैं, उसे कहते हैं प्रतिबंधक पाप। हमारे कुछ पूर्व जन्म के कुछ ऐसे बुरे कर्म होते हैं ना, इस वजह से हम उस रास्ते में हम जा नहीं पाते, हम भटक जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि इसलिए हमारे इस मार्ग के जो प्रतिबंधक के रूप में जो कुछ भी पाप है, उन सभी को आप दूर कर दीजिए। आपको बारंबार नमस्कार के वचन कहते हैं, आपको बार बार नमस्कार करते हैं। अच्छा, इसके बाद ये यहाँ पे 18 मंत्र समाप्त होता है। शांति पाठ है। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इस तरह से, इस प्रकार ईशावास्य जो उपनिषद है, ईशावास्य उपनिषद, ये हमारे समाप्त होते हैं। ओम परमात्मा।